प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग आदि शंकराचार्य जी के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आदि शंकराचार्य के बारे में एक कहानी है। वे एक बार काशी में सुबह नहाकर एक मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। तभी उनके रास्ते में एक चांडाल आ गया। चांडाल से बचकर रहने की मान्यता के कारण शंकराचार्य ने कहा, दूर हटो। तो उस आदमी ने पूछा, किसे दूर हटाना चाहिए, मुझे या मेरे शरीर को? इस सवाल ने शंकर पर बड़ा प्रभाव डाला, क्योंकि वह सिखा रहे थे कि तुम शरीर हो, तुम शरीर नहीं हो, शरीर माया है। इस घटना के बाद शंकराचार्य हिमालय की ओर चले गए। केदारनाथ में आज भी उनका एक स्मारक है। माना जाता है कि वह अंतिम स्थान था जहां वह देखे गए थे। हमारे देश व संस्कृति की मौलिक प्रकृति है कि हम हर किसी के आगे अपना सिर झुकाना सीखते हैं। यही हमारी शक्ति रही है, यही हमारे विकास और आत्मबोध की प्रक्रिया भी रही है। आदि शंकराचार्य एक महामानव, भाषा के प्रकांड पंडित और भारत की आध्यात्मिक गौरव थे। शंकराचार्य कालाडी नामक गांव के थे। कालाडी का अर्थ है पैरों के नीचे। दक्षिण में हम भारत माता के चरणों में हैं। शंकर ने कहा, हर चीज माया है। माया का अर्थ है भ्रम। यहाँ आप स्थूल शरीर के साथ हैं। जो भोजन, पानी और सांस आप लेते हैं, उससे आपके शरीर की कोशिकाएं हर दिन बदल रही हैं। इसका मतलब है कि कुछ समय बाद आपके पास नया शरीर होगा। आपके अनुभव में यही माया है। इसी प्रकार आप अस्तित्व को अपने 5 इंद्रियों से समझते हैं, वह पूरी तरह से अलग है। यही भ्रम है, माया, जिसके बारे में शंकर बता रहे थे। आइए हम शंकराचार्य की भावना को पुनः प्रज्वलित करें। समाज में जीवन जीने का तरीका समय के अनुसार लगातार परिवर्तित होता रहता है। आज के समय में लोग जिस प्रकार से बातें करते हैं, कपड़े पहनते हैं या यात्रा करते हैं, वह सैकड़ों वर्षों पूर्व के तरीकों से बिल्कुल भिन्न है। ज्ञान का पुनर्जागरण में समय समय पर होते रहना चाहिए। आज के समय में पुनर्जागरण एक विशेष प्रकार से हो रहा है। हजारों वर्षों के पश्चात पुनर्जागरण बिल्कुल अलग तरीके से होगा, जिससे ज्ञान के लिए आयाम का उद्घाटन होगा। गीत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, समय के चक्र में ज्ञान खो जाएगा और इसका पुनर्जागरण दोबारा होगा। फिर से खो जाएगा और फिर इसका पुनर्जागरण होगा। यह बार बार होता रहेगा। ज्ञान के पथ का कोई आरंभ नहीं है। एक आरंभ रहित पथ वह है जहाँ कोई नहीं चलता है और जो घास से ढका हुआ है। जब लोग इस पथ पर चलना आरंभ करते हैं, तब यह दिखाई देने लगता है। इस प्रकार प्राचीन ज्ञान को बार बार पुनर्जागृत करना चाहिए। इतिहास में एक समय लोग बहुत अधिक धार्मिक संस्कार में संलग्न होने लगे थे। उनका विश्वास था कि ईश्वर प्रकृति है और प्रकृति ही ईश्वर है। उन्होंने समस्त सृष्टि की पूजा की, जैसे अग्नि, जल, पर्वत, नदियाँ, पेड़, गाय आदि, क्योंकि सब कुछ ईश्वर को ही दर्शाता है। फिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म आए। इन दोनों धर्मों का मूल ध्यान था। उन्होंने पूजा को, सभी धार्मिक संस्कारों को नकार दिया। धीरे धीरे बुद्ध और महावीर की मूर्तियां द्वारा ध्यान की मुद्रा और गुणवत्ता को दर्शाया जाने लगा। इस प्रकार ध्यान का अभ्यास मूर्तियों से जुड़ गया। मूर्तियों का महत्व ध्यान से कभी अधिक हो गया। उन्हें सजाया जाने लगा, उनकी प्रशंसा की जाने लगी और उनका जुलूस आदि निकाला जाने लगा। इस समय लोगों ने कई अन्य प्रकार के मूर्ति रूपों को भी अपनाया, जैसे राम, कृष्ण आदि। ज्ञान और सजगता के साथ पूजा आदि शंकराचार्य के समय में मूर्तियां बहुत प्रसिद्ध थी। शंकराचार्य ने कहा, आप मूर्तियों की पूजा कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान और सजगता के साथ। उन्होंने कहा, जो सूर्य और चंद्रमा का रचयिता है, आप उसकी आरती और उसके लिए दिया कैसे जला सकते हैं? सारा जल जिसका है, आप उस जल से कैसे उनका स्नान करा सकते हैं? आप उसे क्या अर्पण कर सकते हैं जिसका सब कुछ पहले से ही है? फिर गुरु नानक आए। उन्होंने भी कहा, कोई मूर्ति मत रखो, किताब ही गुरु है, ज्ञान है। पैगंबर मोहम्मद ने भी कहा था, कोई चीज़, कोई चित्र नहीं, कोई मनुष्य रूप नहीं, कोई पूजा नहीं,
यदि आप कम्युनिस्ट को देखें, उन्होंने धार्मिक संस्कारों की पूरी तरह से नकार दिया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सब जगह लेनिन की मूर्तियां लगानी शुरू कर दी। मॉस्को में एक निश्चित घंटे पर सैनिक मकबरे तक मार्च करते हैं जहां लेनिन को दफनाया गया था। सैनिक सलामी भी देते हैं। लोग बिना धार्मिक संस्कार के नहीं रह सकते, भले ही वे यथमंत्र और बेजान तरीके से हो। शंकराचार्य को इस बात का एहसास हुआ, इसलिए उन्होंने पूजा की प्राचीन पद्धति को पुनर्जीवित किया। दुख नहीं, आनंद है जीवन। शंकराचार्य ने यह विश्वास प्रवर्तित किया है कि जीवन आनंद है, दुख नहीं। भक्ति के प्रति उनका दृष्टिकोण अलग था। बौद्ध और ईसाई परंपरा में भिक्षु वह है जिसने सब कुछ त्याग कर संसार से मुंह तो मोड़ लिया। शंकराचार्य की परंपरा में भिक्षु वह है जो उत्साह और आनंद से भरा हो। जीवन की दो पूरी तरह से भिन्न परिकल्पनाएं। शंकराचार्य के विचार के अनुसार जो सबको समान रूप से प्यार करे और जो बिना शर्त खुश रहे वह भिक्षु है। और बौद्ध धर्म शून्यवाद, सब कुछ कुछ नहीं है, का समर्थन करता है, जबकि वेदांत पुनर्वाद, सब कुछ पूर्ण है, का समर्थन करता है। बौद्ध धर्म में पहला तत्व है दुख का एहसास। वेदांत कहता है कोई दुख नहीं, जाग कर देखो तुम खुश से पूर्ण हो। बौद्ध धर्म में दुख को निकालने से आनंद दिखता है, जबकि वेदांत में जब आनंद दिखता है तब दुख अपने आप गायब हो जाता है। ये दोनों ही भिन्न दृष्टिकोण हैं, फिर भी वेदांत और बौद्ध धर्म के तत्व समान है। मैं यह नहीं कहता कि दोनों वही है, पर एक दूसरे के बहुत करीब है। दोनों ही मूर्ति पूजन का समर्थन नहीं करते हैं। वेदांत कहता है स्वयं की पूजा करना ही सर्वोच्च पूजा है। बौद्ध धर्म ध्यान पर जोर देता है। वास्तव में आदि शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध यानी छिपे हुए बुद्ध भी कहा जाता है। उन्होंने जो भी कहा वह बौद्ध धर्म के समान है। बुद्ध ने कहा था सब कुछ कुछ नहीं है, और आदि शंकराचार्य ने कहा सब कुछ एक है। इस एक में प्रेम और आनंद है और कुछ नहीं में शांति है। पहला कदम यह जानना है कि सब कुछ जब कुछ नहीं है तब शांति है। जब कोई यह एहसास करता है कि सब कुछ एक है तो यह उसे प्रेम, आनंद और उत्सव भाव से भर देता है। वह वेदांत है। उपनिषद कहते हैं जीवन शुद्ध आनंद है। जब निरपेक्ष होकर सब प्रभावों, तृष्णाओं और घृणा को जाने देंगे तभी आनंद का अनुभव कर पाएंगे। जहाँ बुद्ध शून्यता कहते हैं वहाँ शंकराचार्य पूर्णता की बात करते हैं। एक ही बात को अलग तरीके से कहा गया है। हर पल पूर्ण है क्योंकि आप किसी चीज़ के लिए लालयित नहीं हैं। अगर आप कल के किसी चीज़ के लिए लालयित हो रहे हैं तो वर्तमान पल में से आप कुछ गंवा रहे हैं। अगर आप कल के भोजन के बारे में सोच रहे हैं तो आज के अन्न का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसीलिए हर पल को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। नमस्कार।